यीशु को धन्यवाद। मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस रविवार शाम की प्रार्थना में। हम एकजुट हुए हैं हमारे भगवान की पूजा करने के लिए और भगवान की बात सुनने के लिए। मेरे दोस्तों, आज हमारे साथ कोई गायक नहीं है, पवित्र आत्मा है लेकिन हमारी मदद करने के लिए। हम पवित्र आत्मा की शक्ति पे विश्वास करते हैं हमारी ज़िंदगी में और पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं हमारी भगवान की पूजा करने के लिए। अपने हाथ को अपनी छाती पे रखो और अपने भगवान के पास हो और भगवान की बात सुनो और अपने हृदय से बोलो, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ यीशु। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ यीशु। मैं धन्यवाद बोलती हूँ यीशु। धन्यवाद यीशु ख्रिस्त। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। मैं आपकी पूजा करती हूँ यीशु ख्रिस्त। मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। बार बार दोहराओ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। मैं आपकी पूजा करती हूँ यीशु ख्रिस्त। ये बार बार दोहराओ जिससे कि तुम भगवान के प्रेम को महसूस कर पाओ। जैसे तुम हो वैसे मत रहो। इस क्षण भगवान का वचन तुम्हारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। भगवान की महान शक्ति तुम्हारे ऊपर है अभी। तो मेरी बात सुनो, अपने हाथ को छाती पे रखो और बोलो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। धन्यवाद यीशु ख्रिस्त। आपकी स्तुति गाती हूँ यीशु ख्रिस्त। पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहा है उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जिनको किसी प्रकार का दर्द है उनके बदन में, किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा दुविधाएं हैं इस बदन में। अपने हृदय पे छाती पे हाथ रखो और बोलो, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। अगर तुम्हारे परिवार के सदस्यों के साथ तुम्हें कुछ दिक्कत है तो अपने हाथ को अपनी छाती पे रखे बोलो, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तो बोलो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। अगर तुम अपने स्कूल के बारे में दुखी हो, तनाव में हो, अपने ऑफिस को लेके तनाव में हो, बोलो, धन्यवाद, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। अगर तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो बोलो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। अगर तुम्हें तनाव महसूस हो रहा है तो बोलो, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थिति है तुम आज बोलो, हे यीशु ख्रिस्त, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। अपने हृदय से बोलो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। अपने मन, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं के साथ बोलो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु ख्रिस्त। मैं आपकी पूजा करती हूँ यीशु ख्रिस्त। मेरे दोस्तों, ये जो क्षण है यीशु ख्रिस्त ने तुम्हारे लिए चुना है। बार बार दोहराओ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ यीशु ख्रिस्त। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे काम के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन में जो कुछ भी है। धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त। धन्यवाद कि मेरा काम अभी ख़त्म हो गया। धन्यवाद मैं जो अभी कार्य कर रही हूँ, अभी जो मैं तनाव महसूस कर रही हूँ, मुझे इससे धन्यवाद कि आप मुझे बाहर निकाल रही हो। धन्यवाद, मैं सिर्फ़ आप पे विश्वास करती हूँ। सिर्फ़ आप ही हैं जो सर्वस्व हैं। सिर्फ़ आप ही हैं जो मेरे बचपन से ही हैं। बाकी सब कुछ तो चला जाएगा। आप मेरे बचपन से हैं, जब मैं बड़ी हो रही थी, सब आप हमेशा हैं। मैं आपके प्रेम को महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। अपने हृदय से बोलने की कोशिश करो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
मैं आपसे प्रेम करता हूँ। अभी मैं उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको चंगाई की प्रार्थना की आवश्यकता है। जहाँ पे भी वो हैं अभी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद यीशु, मैं प्रेम करता हूँ यीशु। मैं अभी बदन के सारे दर्द से छुड़ाव के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त। धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त। धन्यवाद कि आप अभी कानों को छू रहे हैं। अभी आप पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए। उनके कान से जो पानी बह रहा है या किसी प्रकार का उनको जो दर्द हो रहा है, अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जो उनके कान में जो इन्फेक्शन है वो अभी ठीक हो जाए, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जो संक्रमण है वो ठीक हो जाए। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं। अभी उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके गर्दन में या गले में दिक्कत है, अभी टॉन्सिलाइटिस का दिक्कत है। यीशु ख्रिस्त के नाम पे चंगाई हो। यीशु ख्रिस्त के नाम पे जिनके पैरों में दिक्कत है, अभी उनको छू के चंगाई मिले। यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो। यीशु ख्रिस्त के नाम पे चंगाई हो। यीशु ख्रिस्त के नाम पे चंगाई हो। मैं अभी उन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो खड़े हैं, जिनके पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उनके पैर के पीछे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। अभी चंगाई हो, अभी चंगाई हो, अभी चंगाई हो। यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन सबको जो चंगाई की प्रार्थना की ज़रूरत है। मेरे यीशु ख्रिस्त, इन लोगों को आप इन लोग को आप किसी गलत कार्य में नहीं डलने दीजिए। कोई परीक्षा में ना डालिए, कोई प्रलोभन में नहीं डालिए। ये आपके भेड़ हैं, ये आपके लोग हैं। आपको आपके पास लेके आइए। यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के प्रार्थना कर रहे हैं। अभी उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको अपनी दीदी, आपके दीदी या आपके मम्मी के परिवार के साथ अगर कोई दिक्कत हो, अभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम्हारे हृदय में अगर कोई सुझाव आ रहे हैं, अभी उस पे ध्यान दो और प्रार्थना करो। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हमें आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है हमारे जीवन में। अपने हाथ पे को अपने हृदय में रख के बोलो, हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मुझे आपकी ज़रूरत है। इस हफ्ते मैं आपका विशेष कार्य, विशेष आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके काम मैंने पिछले हफ्ते का ख़त्म कर दिया, इस हफ्ते मैं चालू करूँगा। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं आपका कार्य करना चाहता हूँ। मैं आपके वचन का प्रचार करना चाहता हूँ। आपके विशेष आशीष की ज़रूरत है, आपके विशेष आशीष की ज़रूरत है। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप उन लोग को जो दिखा रहे हैं, जो उपदेशक हैं, जिनको आपकी विशेष आशीष मिली है, उस इंसान, वो जो उपदेशक है जो आप दिखा रहे हो, उसको गलत चीज़ों से बाहर आने के लिए आप अभिषेक दीजिए। वो जैसा था, जो मूल इंसान है, उसका वो इंसानियत बाहर आए। यीशु ख्रिस्त के नाम पे विशेष अभिषेक की प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे। आमीन, आमीन। मेरे दोस्तों, अब हम भगवान का वचन सुनेंगे। आज का जो भगवान का वचन है वो मैंने लिया है सिराक 21वें अध्याय 1 से 2 वाक्य में। हे मेरे पुत्र, यदि तूने पाप किया हो तो फिर कभी न करना,
और अपने पिछले पापों के लिए क्षमा की प्रार्थना करें। जो अभिमानी का घर उजड़ जाता है वह ऐसा है जैसे कि बहुत तेज़ है और जल्दी न्याय मिलता है। जैसे सांप से बचना है वैसे बचो। पाप की जो दांत है बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, भागो से। ये जो भगवान का वचन है उसका जो पहला भाग है वो बोलता है, क्या तुमने पाप किया है? पाप किया है तो आगे से मत करो। एक निर्णय लो कि मैं आगे से पाप नहीं करूँगा। मैं अपना बाकी ज़िंदगी आपके साथ पवित्रता में रहूँगा। लेकिन अपने पिछले पापों के लिए प्रार्थना करो जिससे कि तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की विनम्रता आए और तुम बाकी लोगों के साथ तुम अच्छा व्यवहार करो जो शायद सेम वही पाप कर रहे हैं। शायद तुम 30-40 की उम्र में यही पाप करते थे, लेकिन तुम 50 साल के हो गए, फिर तुम वापस इन्हीं पापों के लिए बाकी लोगों को तुम शायद गलत ठहरा रहे हो। लेकिन जब तुम्हारे अंदर विनम्रता आती है तब तुम्हारे अंदर करुणा आती है। जो लोग उसी पाप में हैं उसकी तरफ तुम्हें करुणा आती है। अगर तुम्हें तुम्हारे पाप याद हैं, तुम प्रार्थना कर रहे हो और क्षमा मांग रहे हो, तब तुम्हें बाकी लोगों पे करुणा आती है। तो मेरे दोस्तों, अपने पुराने पापों को लेकर प्रार्थना करो जिससे कि तुम्हारे अंदर तो मेरे दोस्तों, हमें एक विशेष रूप से हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। तभी हम इन पापों से दूर रहेंगे। तभी हम इन पापों से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो पहला चीज़ है, जैसे सांप से बचते हो, उसके दांत शेर के दांत है, वैसे ही पाप से भागो। ये हमारे लिए खतरनाक है। एक दूरी रखो। भगवान के वचन में ये एक उदाहरण है कि तुम्हें पाप से कितना दूर रहना है, पाप के आकर्षण से कितना दूर रहना है। हमें एक सतर्कता महसूस करनी है। पहले तुम्हें प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए जो अभी भी उस पाप में हैं, और उसके बाद हमें उस पाप से भागना है। अगर तुम उस पाप के पास जाओगे तब वो तुम्हें काटेगा। काफ़ी बार हमारे अंदर एक ऐसा भाव होता है कि चलो पाप करते हैं, देखते हैं कितना हम पाप कर पाएँ, देखते हैं हम कितना ज़्यादा इसमें खुशी और आनंद पाएँ। मेरे दोस्तों, हमें विशेष रूप से सतर्क रहना ज़रूरी है। शायद घमंड हो या वासना हो या ईर्ष्या हो या फिर बाकी लोगों के लिए दिक्कत करना या फिर दारू या नशीले पदार्थ, जो चीज़ें हमारे रूह के लिए गलत है या हमारे बदन के लिए गलत है, इन पापों से दूर रहो। इसके जो दांत है वो शेर के दांत है, वो मानव जीवन को नष्ट करता है। अगर तुम पाप का आकर्षण और पाप का जो लोभ है, पाप के जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे पाप में लेके जाने वाले जो परिस्थितियां हैं, अगर तुम उससे दूर भागने की कोशिश करो, कभी कभी तुम्हें वो बहुत दिक्कत लगे। शायद तुम कोई मूवी देख रहे हो, लेकिन तुम शायद उससे दूर ना भाग पाओ। शायद तुम्हारे अंदर
शायद हमें मदद की ज़रूरत हो। काफ़ी बार नशीले पदार्थ जब हम बंद करते हैं तो विशेष निकासी लक्षण आ जाते हैं। हमें शायद दवाई की ज़रूरत हो। ये हमारे शरीर या हमारे रूह को नष्ट कर देता है। ऐसे पाप से हमें दूर रहना है। याकूब अध्याय 1:14-15 में लिखा है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति तब परीक्षा में पड़ता है जब वह अपनी ही बुरी इच्छाओं से बहक जाता है। बुरी इच्छाएं अपने आप में एक पाप नहीं है, लेकिन हम जब इच्छाओं के पीछे जाके प्रलोभन में पड़ जाते हैं, फिर पाप आता है। लेकिन जब हम इन इच्छाओं को बड़ा होने का आज्ञा देते हैं, तब ये इच्छाएं बड़ी हो जाती हैं और फिर ये पाप में बदल जाती है। इच्छा क्या है? बुरी इच्छा क्या है? जब कोई प्रलोभन आता है, तब मैं पवित्र आत्मा के फल का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं इस बुरी इच्छा या प्रलोभन को ही अपने में बड़ा होने दे रहा हूँ और उसके फल को मैं रुचि पा रहा हूँ। तो हमें क्या ज़रूरी है? हमें स्वयं नियंत्रण की ज़रूरत है। मेरे अंदर क्या प्रलोभन है? शायद मेरे दोस्त के अंदर ज़्यादा नियंत्रण है, तो वो उस प्रलोभन में जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जा सकता। मुझे अपने नियंत्रण का समझना ज़रूरी है। शायद मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जा पाएँ, लेकिन मेरे लिए वो नहीं सही है, क्योंकि मेरा स्वयं नियंत्रण बहुत ज़्यादा नहीं है। इच्छाएं अलग अलग आ सकती हैं, लेकिन हमें हमारे ऊपर नियंत्रण की ज़रूरत है। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ, मैंने एक गिलास पिया तो ठीक है, या मैंने एक पदार्थ खाया तो ठीक है। ये तो कानून के अंदर है। हमें हमारे अंदर कितना स्वयं नियंत्रण है वो देखना चाहिए, और ये भगवान पवित्र आत्मा का फल है। पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, स्वयं नियंत्रण, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि इच्छाओं को ज़्यादा बड़े होने से वो इच्छाओं को ही बंद कर दे। ये है बहुत ज़्यादा एक मूल अंतर पवित्र आत्मा और कानून के बीच में। कानून देख सकता है तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। जब तुम्हारे हृदय से वो बाहर आ जाता है, तब वो सबको दिखता है, लेकिन तुम्हारे हृदय के अंदर जो है वो है बुरी इच्छा। उसको नियंत्रण में लाना ज़रूरी है। जब इच्छा बड़ी हो जाती है, तब उससे पाप आता है। पाप उसका फल है। और जब ये बुरी इच्छा पूरी बड़ी हो जाती है, तब हम मर भी सकते हैं और हमेशा नरक में रह सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से दूर भागें। हमें भागना ज़रूरी है हमारे प्रलोभन से। सब कुछ मेरे लिए ठीक है, लेकिन सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं किसी चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्या दुर्बलताएं हैं, और इसी प्रकार मैं पाप को अपने जीवन में बड़ा होने से रोक सकता हूँ। अगला जो भगवान का वचन है, एक बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत बड़ा तरीका है जो हम कर सकते हैं पाप से भागने के लिए। 2 पतरस अध्याय 1:5-9 में देखो, क्योंकि जिसमें ये बात नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है।
अगर तुम ऊपर वाली चीज़ें नहीं कर रहे हो, कुछ लोग भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग पहले कमज़ोर थे, लेकिन अभी वो कमज़ोर नहीं, अभी वो शक्तिशाली हैं। अभी वो ये सब गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जो लोग ऐसे कर रहे हैं, वो कमज़ोर हैं। तो जो भागता नहीं है इन पापों से और उसको लग रहा है कि मैं पाप के पास रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, वो गलत है। अपने विश्वास को ज़्यादा ज़ोर दो करुणा के कार्यों के साथ, अच्छे कार्यों के साथ। वर्च्यू, गुण जो हमारे अंदर होते हैं वो अच्छे कार्यों से होते हैं। अपना जो तुम्हारे पास जो बुद्धि है वो बाकी लोगों के साथ बांटो। भगवान में जो स्थिरता है वो बाकी लोगों के साथ बांटो। शायद तुम्हारे दोस्त पड़ोस तुम्हें देख के भगवान के पास आएंगे। तुम थोड़ा थोड़ा करके तुम बड़े होगे। सिर्फ पाप के बाद तुम सीधा गुण नहीं दिखाओगे। तुम्हें बढ़ना ज़रूरी है विश्वास में, और उसके बाद तुम थोड़ा थोड़ा करके गुण दिखाओगे। भगवान में स्थिरता दिखाओगे। तो मेरे दोस्तों, ऐसे हमें बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। जो पाप में हम फंसे थे, अभी नहीं है, उसमें बाकी लोगों को भी मदद करो बाकी बाहर निकलने के लिए। प्रचार करो भगवान के ज्ञान का। उससे तुम्हारे अंदर नियंत्रण आएगा, स्थिरता आएगी। फिर तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी। तुम्हारे अंदर तुम बाकी लोगों के साथ अच्छे से बात करोगे। तो मेरे दोस्तों, ये वाली चीज़ें को बढ़ाना ज़रूरी है। इन चीज़ों की कमी से हम अंधे हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, तब तुम भगवान से दूर होगे। देखो, ध्यान दो, सतर्क रहो। मेरे दोस्तों, हमें भगवान के प्रेम में, विश्वास में बढ़ना ज़रूरी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे रुकना चाहिए कि मेरे अंदर गुण आए? मेरे दोस्तों, कोशिश करो कि तुम भगवान के गुणों में बड़े हो। परिश्रम करो, बाइबल पढ़ो और थोड़ा थोड़ा करके भगवान का कार्य करते रहो। और तुम अपने आप के अंदर नियंत्रण, तुम्हारे अंदर प्रेम आने लग जाएगा। बाकी लोगों से तुम प्रेम करोगे। ऐसे नहीं सोचोगे कि वो लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर पा रहा, वो लोग खा पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे आस पड़ोस वो पाप कर रहे हैं, उनके पास इतना कुछ है, मैं नहीं कर पा रहा। मेरे दोस्तों, ये सब तुम्हें सोचना बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे दोस्तों, हमें बढ़ना ज़रूरी है भगवान के प्रेम में। अपनी आंखें बंद करो और देखो पवित्र आत्मा हमें कैसे आगे लेके जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ को अपने हृदय पे रखो। यीशु ख्रिस्त के नाम में शक्ति है, यीशु ख्रिस्त के नाम पे चंगाई है। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनके पास स्वयं नियंत्रण नहीं है, वो दूर हैं, वो पाप में फंसे हुए हैं। शायद वो इंटरनेट की लत में है, शायद वो किसी और नशीले पदार्थ के चंगुल में है। यीशु ख्रिस्त में मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु ख्रिस्त में मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु ख्रिस्त में मैं प्रार्थना करता हूँ। जो गलत संबंध है, यीशु ख्रिस्त के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जो पदार्थ
नशीले पदार्थ का ये उपयोग कर रहे हैं, यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहा हूँ। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आप शक्ति प्रदान कीजिए। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, शक्ति प्रदान कीजिए। एक पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहे हैं कि वो 3 लोगों को मुक्ति प्रदान कर रहे हैं जो 3 लटों में फंसे हुए हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे गिरो मत प्रलोभन में, प्रलोभनों से दूर भागो। ये भगवान का वचन फिर से सुनो, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अभी मैं सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, जो तुम YouTube में लिख रहे हो या फिर वापस लिखोगे आगे जाके। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, अपने हित के अनुसार इन प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। आप इन प्रार्थनाओं, माता मरियम, इन प्रार्थनाओं के लिए आप प्रार्थना कीजिए, इन प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। जय हो पिता के पास है और बेटे के लिए और पवित्र आत्मा के लिए हो, वैसे भी शुरुआत में था, अब है और कभी भी दुनिया ख़त्म किए बिना किया जाएगा, आमीन। मेरे दोस्तों, धन्यवाद। अगले रविवार मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। बाय बाय।